प्रजातंत्र में सभी को अपनी ताकत दिखाना लाजिमी होता है। जमुई लोकसभा से जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़ सकते थे, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें दो मत की क्या बात है। कहीं कि विकास की लकीर सिकंदरा में भी लिखी जा रही है, लिखी जाएगी। रोड इस बार भी बना है, चाहे पोहे से लेकर अकौनी तक की बात हो, लोहंडा वाली रोड हो या धनवे वाली रोड हो, ये सब तो बनी है। उदय नारायण चौधरी कह रहे हैं कि वो दलित विरोधी हो जाएंगे अब जैसे ही और उनका अस्तित्व क्या है, और अगर कोई चैलेंज करे हम उसको स्वीकार करते हैं, दिखाएंगे। ताकि गढ़ी डैम को सौंदर्यीकरण करने के लिए और भी बहुत सारे जलाशय योजना को वहाँ पे लाने की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसका क्या वो धरा का धरा रह गया है। निश्चित रूप से गढ़ी डैम को पर्यटक का दर्जा मिल चुका है, विकास होगा। तो ये 2 साल है, तो 2 साल में कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो सिकंदरा में विकास के लिए आप योजना लाने की तैयारी में है। सम्राट अशोक भवन की बात चल रही है, प्रोसेस में है। एक छात्रावास SC/ST का छात्रावास। अभी हमारे साथ सिकंदरा के विधायक हैं, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल मांझी जी हमारे साथ हैं। बिहार की राजनीति अभी सरगर्मी पर है। मांझी जी ने जदयू से जो कसम खाया था, नीतीश कुमार के साथ रहने का जो कसम खाया था, वो कसम तोड़कर अब बाहर आ गए हैं, बीजेपी के साथ जाने की तैयारी है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए साथ ही हम सिकंदरा विधानसभा के क्षेत्र में विकास के बारे में भी आज खास बातचीत हम करेंगे। सिकंदरा के विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, तो बिहार की राजनीति में अब क्या देख रहे हैं, किस रूप में बिहार की राजनीति को अब देखते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा परिवर्तनशील रही है और परिवर्तन एक प्रकृति का नियम भी है। आगे आने वाले दिनों में बिहार में भी परिवर्तन की साफ झलक दिखाई पड़ रही है। आगे आने वाले चुनाव चाहे 2024 का हो या 2025 का हो, निश्चित रूप से परिवर्तनकारी होगा, ऐसी लोगों की इच्छा दिखाई पड़ रही है। अच्छा, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि मांझी जी खुदे पार्टी छोड़ दिए और दूसरी तरफ जो जदयू के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो लगातार कहते हैं कि मांझी को पूरा सम्मान दिया गया, जदयू की पार्टी में मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया, अब क्या? देखिए, बातें स्पष्ट आ गई। मुख्यमंत्री जी भी ने कह दिए कि हमने जीतन राम मांझी को कहा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय जदयू में कर दीजिए। तो इसका क्या मतलब होता है? कोई व्यक्ति मेहनत से अपनी सारी ज़िंदगी खपा कर घर बनाता है और कोई व्यक्ति कहे कि उस घर को तोड़कर मेरे घर में किराए में आ जाओ, तो किसी को स्वीकार हो सकता है क्या? और इन्होंने तो कह लिए, स्वीकार कर लिए कि हमने कहा जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी को जदयू में मर्ज करने। इन्होंने मर्ज नहीं किए, हम उनको हटने के लिए कह दिए, हट गए। अच्छा, तो देखिए, अब सिकंदरा विधानसभा के आप विधायक हैं और एक बात निकल कर सामने आ रही है कि अब जमुई लोकसभा से जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में जिम्मेवारी आप पे बढ़ जाएगी। तो क्या लगता है, उस पर क्या राय है? 2024 देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सभी को अपनी ताकत दिखाना लाजिमी होता है। अगर जीतन राम मांझी जी की पार्टी या जीतन राम मांझी जमुई सुरक्षित लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक अगर उनको आशा भरी नज़र से देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें दो मत की क्या बात है। कहीं भी प्रजातंत्र में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो सक्षम है, संवैधानिक काबिलियतों को पूरा करता है, लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और लड़ेंगे। मतलब देखिए, मांझी जो हमेशा मुसहरों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, जो निचले पायदान पे लोग हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन अब जो राजद के बड़े नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बीजेपी में जाएगा वो दलित विरोधी हो जाएगा। तो इस बात को मानते हैं? चाहे राजद वाले हों, चाहे जदयू वाले हों, कल तक वो कहाँ थे और उनका अस्तित्व क्या है? वो अपने गिरेबान में झांक लें, उसके बाद बोलें कि जीतन राम मांझी का क्या अस्तित्व है, क्या इनकी हिमाकत है, क्या ताकत है, वो हम लोग दिखाएंगे। जब भी दिखाने की ज़रूरत पड़ी हम लोगों ने दिखाया है, और अगर कोई चैलेंज करे हम उसको स्वीकार करते हैं, दिखाएंगे। तो उदय नारायण चौधरी कह रहे हैं कि वो दलित विरोधी हो जाएंगे अब जैसे ही बात में जाए। अब वो जो कहते हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि उनकी क्या ताकत है, उनकी
क्या काबिलियत है, ज़मीन पर वो कितने हैं और मांझी कितना है, स्पष्ट सामने आ जाएगा। उसमें बोलने की क्या बात है। वो तो अपन आजमा लिए हैं और आजमाएंगे, उनका भी जो है सो फिर जवाब दिया जाएगा। मतलब 2024 में लोकसभा का चुनाव की तैयारी तो वो भी कर रहे हैं, इधर जीतन राम मांझी भी होंगे, तो ऐसे में उनको क्या संदेश देंगे या क्या कहना चाहेंगे आप अपने ओर से? आ जाएंगे 24 में, बता देंगे हम लोग उनको। अच्छा, सीट शेयरिंग भाजपा के साथ हो, इसको लेकर कुछ विचार विमर्श? देखिए बात होगी, अभी बातें नहीं हुई है, जब बातें होगी आपके माध्यम से अन्य लोग को भी मालूम हो जाएगा और आपको भी मालूम हो जाएगी। अच्छा, क्षेत्र की बात करें तो सिकंदरा बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, तो वैसे में आपकी जो अभी तक विधायकी रही है, तो क्या सबसे प्रमुख काम अभी तक आपने क्या किया हम लोगों सिकंदराबाद में? ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रशासनिक रूप से लोगों में ये संदेश देने का काम किया है कि आप डरो नहीं, पिछड़ेपन की बात जो मन में बैठाए हुए हैं उसको दूर करो, और जो संवैधानिक अधिकार के तहत आपको ब्लॉक से मिलना है, अनुमंडल से मिलना है, जिला से मिलना है, बुलंदी के साथ, शक्ति के साथ दिलाने का लोगों को हमने काम किया है। और अब जो पिछड़ेपन की बात आई है, हम लोगों ने कई जो है सो योजनाएं लाए हैं, कुछ दिनों में वो कार्यान्वित होंगी, लोगों को पता चल जाएगा कि विकास की लकीर सिकंदरा में भी लिखी जा रही है, लिखी जाएगी। जब आपने कहा था कि गढ़ी डैम को सौंदर्यीकरण करने के लिए और भी बहुत सारे जलाशय योजना को वहाँ पे लाने की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसका क्या वो धरा का धरा रह गया है? आशा भरी निगाहों से लोग आपको नहीं देख रहे हैं, देखिए, ऐसे में क्या आप? नहीं, इस बार प्रकृति नासाज हो गई, बारिश हुई नहीं, जल जमाव हुआ नहीं। वहाँ बोट तो आ गई थी, हम लोगों ने प्रयास किया था कि उसको जो है सो और फैलाएंगे और योजनाएं आएगी, लेकिन जल जमाव नहीं होने के कारण वो सब बातें हुई है, होगी। निश्चित रूप से गढ़ी डैम को पर्यटक का दर्जा मिल चुका है, विकास होगा। महत्वपूर्ण जो विकास का मुद्दा है, रोड, नाला, सड़क, जो आज भी ज्यों का त्यों हालात में है, उस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ आवश्यकता हुई है, कई रोड इस बार भी बना है, चाहे पोहे से लेकर अकौनी तक की बात हो, लोहंडा वाली रोड हो या धनवे वाली रोड हो, ये सब तो बनी है। अलीगंज प्रखंड में भी कई रोड बना है और कई का हम लोगों ने मिल करके उसका जो है सो डीपीआर बनवा करके, हम पिछले 27 तारीख को ही जिसके नोडल पदाधिकारी हैं उससे बात किया, इसके सचिव से ही बात किया, केसी पाल से। हम लोगों ने तो लगा हुआ है, कई रोड पास हुआ, कई टेंडरलाइज हैं और बहुत सारी योजनाएं कार्यान्वयन के प्रोसेस में हैं, वो योजना भी आएगी। जब 2024 आ गया, अब 2 साल है, तो 2 साल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो सिकंदरा में विकास के लिए आप योजना लाने की तैयारी में हैं? हम लोग हैं, अभी सम्राट अशोक भवन की बात चल रही है, प्रोसेस में है। एक छात्रावास, SC ST का छात्रावास है, हम लोगों ने मुद्दा लाया है, शिक्षा मंत्री से भी हमारी बात हुई है, वो डिग्री कॉलेज का, वह भी प्रोसेस में है। अगर ये सब बातें आ जाती है तो निश्चित रूप से क्षेत्र में जो पिछड़ापन का ठप्पा लगा है वह धोया जाएगा और लोगों को मुहैया होगा साधन और लोग विकास करेंगे। चलिए देखिए, ये हमारे साथ थे, सिकंदरा के विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साफ तौर पे कहना है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आने वाले समय में सीट शेयरिंग पर भी बात होगी, साथ ही साथ जो जमुई लोकसभा चुनाव से लड़ने की जो बात जीतन राम मांझी की आ रही है, उन पर भी खुलकर ये बात कर रहे हैं कि अगर टिकट यहाँ से जीतन राम मांझी को मिलती है तो निश्चित तौर पर जो ताकत है वह देखने को मिलेगी। अब देखना है कि 2024 का चुनाव है, ऐसे में जीतन राम मांझी का पूरा क्या स्टैंड होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।